हमारा देशों में बाहर के देशों कैसा आएगा? क्यों नहीं, वो गलत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड वो ट्रंप बात से सुनिए, मुलाकात करेंगे। जो कैम लगा हुआ है तो निकल रहा, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं इनकी बात से भी सहमत हो जाऊंगा इस बात के लिए कि मतलब मुझे बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि 70 साल पहले किसी हिंदू ने नहीं कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन इतना हमने देखा कि मैं इनसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे इनसे, पर मैं इन्हीं से पूछता हूँ क्या इस देश में सक्रिय रूप से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताओ मुझे। किसी मुसलमान ने बोला हमें हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? रक्षा और पाकिस्तान का ले लिया, अभी बांग्लादेश का भारत अमेरिका तो बांग्लादेश से पूछो जाके, पाकिस्तान से पूछो जाके, हमसे पूछोगे? हाँ जी, इनके कोई आंसर नहीं है। मैं नहीं, चलो ये तो इनको मैं लगूंगा तो ऐसा बोलेगा भाई हिंदू बोल रहा है। एनआईए नेशनल राष्ट्रीय एजेंसी है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जहाँ से जो संगठन है भारत का गवर्नमेंट की बॉडी है, आपको पता होगा, उन्होंने 42 ऐसे संगठन के नाम निकाले थे 2021-22 में जो इस तरीके के मूवमेंट में काम कर रहे हैं। आप देख लेना, ऐसा बोल कि मैं भाषा में बोल रहा हूँ कि उर्दू बोल रहा हूँ कि नाम पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? जैश-ए मोहम्मद, ठीक है, लश्कर-ए-तैयब, बब्बर खालसा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनआईए की रिपोर्ट में आए हुए चीजें हैं। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बताइए कैसे ये नाम हमारा, मैं कहता हूँ खुले ऑन कैमरा में, हमारा देशों में जो बंदूक उठाएगा वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है बंदूक उठाने वाला। इस भाई से पूछिए हमारा पहले हिंदुस्तान के पहला आतंकवादी कौन है, पूछना जरा। बात देखिए, कौन है बताओ? वो मुद्दे की बात नहीं है, अपन कौन है पहले की बात है। मैं बात सिर्फ इतनी बात चल रही है यहाँ पे, बात सिर्फ होली की है, समझ रहे हैं? बात सिर्फ होली की है। हमारा देश का पहला आतंकवादी गोडसे है, जो नाथुराम गोडसे, जो एक बुरा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी गांधी जी को मारा है। गांधी जी को मारने वाला, सुन लीजिए, गांधी जी का मारने वाला कौन है? मुसलमान थे। इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन थे? मुसलमान थे। राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? मुसलमान थे। कौन थे? हाँ ठीक है, हमें मुझे लगता है चाचा जी को अपडेट करनी चाहिए आतंकवाद की परिभाषा क्या है। हत्या, मर्डर करना और आतंकवाद क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आतंकवाद एक मानसिकता को ले, दंगे होते हैं, दंगे में हत्याएं होती हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा हो जाए उसमें लोगों को मार के हत्या करना, मर्डर करना, और आतंकवाद ये बहुत अलग अलग चीज़ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज तो चलो भारत इतनी भारत की खूबसूरती है कि भारत आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद बोलता है, लेकिन पूरा वेस्ट वर्ल्ड इसको इस्लामिक टेररिज्म बोलता है, पूरा वेस्ट वर्ल्ड। आप बड़े से बड़े उनके नहीं झूठ गया, आप देख लीजिए यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह के बयान देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती कौन है? कश्मीर का, ठीक है। हमारे देश के बारे में कितना अनप शनक भोगते थे वो, उसके साथ सरकार किसने चलाया? मुसलमान ने चलाया या बीजेपी सरकार चलाया? किसने चलाया? 2.5 साल तक सरकार चलाया तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ। तब तो पूछा नहीं कोई मुसलमान से मैं इनसे रिश्ता बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? क्यों नहीं बोला आपने? बिल्कुल मुसलमान को टारगेट कर तो हर नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये शेख की बोलते हैं कि दुबई में जाके शेख से मिल रहे हैं, तेल ले रहे हैं, या मुफ्ती जी से बात कर रहे हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है यार हमारी मुस्लिम से, नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं दुश्मनी है, ये कह रहे हैं ना हम महात्मा हैं, मुसलमान सारे गद्दार हैं। ये भाई क्या बोला? दुश्मनी नहीं है। सुनो सर, ये भाई ने क्या बोला? दुश्मनी नहीं है। हमारा भारत के मुसलमान मोदी जी को अच्छा नहीं लगता, अमित शाह जी को अच्छा नहीं लगता, बाबा बागेश्वर बाबा को अच्छा नहीं लगता। बागेश्वर बाबा जब दुबई जाते हैं शेखों का गला मिलता है। मोदी जी कहते हैं भाषण में कपड़े से पहचाना जाते हैं, और वही मोदी जी जब दुबई के शेखों के साथ गला मिलते हैं तब तो कहता नहीं अब कपड़े से पहचाना जाता है। भाई सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई दुश्मनी नहीं है। ये इनको ये भी समझना चाहिए कि मोदी जी की कोई, मोदी जी नहीं, किसी हिंदू की, इवन हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये चीज़ कि हम किसी एक राष्ट्र की कल्पना करें। लेकिन दिक्कत ये आ रही, आप हिंदू की भी समस्या सुनो ना यार, वो भी तो बोल रहा है कि हमारे बेटी बहनों के साथ जिहाद हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग तो कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आतंकवाद कोई कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिहाद कोई कर रहा है, लेकिन इन्हीं में से कोई कर रहा है, वो भी तो हमें देखना है ना। इनका कहने मतलब याद करना, सुन लीजिए पहले, ये पहली बात तो इन लोग तो बात सुन लो सर, बात सुन लो पहले। ये जो मुख्तार अब्बासी कौन है? मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है? बीजेपी का नेता है, हिंदू लड़की से शादी कर रखा, वो लव जिहाद नहीं है।
शाहरुख खान ने शादी कर रखा है हिंदू लड़की से, वो लाभजियात नहीं है। आमिर खान ने जो कर रखा शादी, वो लाभजियात नहीं है। वहां तक जाने का औकात ही नहीं है इन लोगों का। बिल्कुल को टारगेट करते हो। तो बांग्लादेश में मुसलमानों को क्यों हिंदू पसंद नहीं है, क्यों तोड़फोड़ करा, क्यों उसको मारा, क्यों भगाया वहाँ से, और आज फिर वही मुसलमान यहीं पे आके बांग्लादेशी आके यहाँ बसे पड़े हैं। अरे लाने वाला भी तो तुम लोग हो। शेख हसीना तुम्हारा बुआ लगता है। जब हमारा जब सारे 9,000 स्टूडेंट फंस जाते हैं बांग्लादेश में, तुम ला नहीं सकते हो। शेख हसीना को तुम लाने के लिए सिक्योरिटी देके लाके दिल्ली में बैठा देते हो, तब क्यों नहीं पूछता? सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर 4 बच्चे लेके आ जाते हैं, वो कौन है? फिर टीवी में जो इधर आओ, इधर आओ। और क्या? एकदम सारा चीज। अरे भाई बात सुनो, ये भाई की गलत बात में इनका बात सुनो। अभी बांग्लादेश का न्यूज खोल लो, बांग्लादेश का न्यूज खोल लो, और पता क्या दिखाएगा उसमें? ये देखो हिंदुस्तान में मुस्लिम के साथ बहुत जुल्म हो रहा, मस्जिदें तोड़ रहा है, ठीक है। आप जो है इंडियन खबर बांग्लादेश में देख लो, वहाँ क्या बोलेगा? देखो बांग्लादेश का हिंदू के साथ गलत हो रहा है। बताओ। एक मिनट ये बताओ, उनसे क्यों लड़ने गए तुम? वो मुसलमानों को गद्दार करिए, लड़ने के लिए क्यों गए तुम? हाँ, क्या करा था उन्होंने, क्या पूछा था तुमसे? ये कह रहे वो वहाँ जुल्म हो रही है हिंदुओं पे, नहीं हो रहा, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं काटा जा रही। झूठे हो तुम। उसके पीछे हैं? मैं कोई सच्चाई बोल दे तो आप उसके पीछे नहीं आओगे। हाँ, मैं चला जाऊंगा। बात कर रहे हो? एक मिनट मेरा सुनो। आप इस चीज का आपको हक नहीं पूछने का, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। नहीं, मेरा हक नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से कहते हैं ना, इस चीज का हक नहीं है। अरे अंकल ये आप लोगों की बदौलत है जो इतना। अब मेरे अंदर क्या है, मैं अपना खुद ले बैठा हूँ। भाई के अंदर क्या है, भाई खुद ले बैठे। अभी तुमने कुछ भाषण कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं, तुरंत भाई ने उगला नहीं। अभी यहाँ डिबेट चल रहा था बड़ा अच्छा सा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बात करा था आप उसको बचा गया। ये तो गलत, सही बात है, नहीं। तुम सरासर मुसलमानों को गलत कहते हो, बेईमान कहते हो, जालिम कहते हो, तो हम कहेंगे नहीं कुछ। हाँ, अबे कोई बोलेगा तो जवाब तो देंगे हम। क्या ये बताओ, गलत देखो यार, ये चीजें क्या गलत? कोई लगा देगा? हाँ, बांग्लादेशी बताओ कि दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। हाँ, जब बताओ कि तब मोदी जी तब प्रधानमंत्री होकर बांग्लादेश में बिरयानी खा रहा है कि क्यों खा रहा है? पाकिस्तान में बिरयानी खा नहीं। अच्छा, आपने बात उठा दी, बैठ जाओ। सुनो, भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहना चाहिए या नहीं? हाँ, रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए। बांग्लादेशी रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। सुनिए, हाँ, एक मिनट सुनिए। अरे सुनिए, बांग्लादेशियों वगैरह रहना चाहिए तो इनसे बोल दिए अभी इलीगल तरीके से किसी कंट्री में जाके दिखा दे, तो भाई वही हाल होगा अमेरिका वाला। समर्थन कर रहे हो उनका बांग्लादेशी। अरे बताओ कि ये पंडित जाकर बाहर देश में रहते हैं तो पंडित की काल दो, समर्थन कर नहीं, पंडित की काल दो। हाँ, नहीं, इनको लाओ, समर्थन कर रहे हो, जाकर पंडित की काल दो बाहर देश। नहीं। इलीगल तरीके से अगर कोई भारत में रह रहा है, एक मिनट, इलीगल तरीके वो रह रहा है तो समर्थन कर। हाँ, क्यों न करेंगे? तो पंडित की काल दो बाहर देश में, तो पंडित जा रहे हैं तो उनको ही काल दो। कहाँ से निकाल? हाँ, कहाँ से निकाल? बाहर देश में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे? कहाँ रहने वाले हो? हाँ, कहाँ के? तुम कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, बांग्लादेशी दिल्ली में आएगा तो तुम बाहर कर दोगे, तब वो बाहर नहीं हो सकते। जा रहे हैं बाहर, नहीं, बाहर नहीं, पंडित की काल दो, बाहर नहीं सकते। तब प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं बिरयानी खाने बांग्लादेश में? हाँ, समर्थन कर रहे हो उनका। नहीं, बच्चों की डरवाओ ना, डरवाने के बाद इलीगल तरीके से कोई अगर रहेगा भारत देश में, उनको भगाए नहीं। प्रधानमंत्री ये अमेरिका वाला भगाया था, तब मोदी क्यों नहीं जवाब? इलीगल तरीके से कोई काम गलत करता है। बात सुनो। अरे जब तुम अपनी मर्जी से पैसे ले लेके अंदर करते हो, तुम लोग। तुम हो या तुम्हारी फौज हो, कोई भी हो, एक आदमी, ये आदमी वो इलीगल तरीके से समर्थन कर रहा है बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानी को भी समर्थन करेगा। क्यों बसाया? प्रधानमंत्री दिल्ली में क्यों वोट लिया? क्यों लिया? समर्थन कर रहे हो ना, ऑन कैमरा कह रहे हो आप, ऑन कैमरा। हाँ, ये मेरे ऊपर माइक ना दिखाओ ना, है क्या? जूम करो, डरवाओ ना, हमको डरवाओ ना। है ये माइक
देख लो जो फौजी समर्थन कर रहे हैं 500 रुपए लेके जो अंदर करते हैं 500 लेके जो अंदर करते हैं वो समर्थन नहीं करते। ये भाई ने बात सुनो, ये भाई ने जो बताया गलत है। मैं इस बात को खंडित करता हूँ। हमारा देशों में बाहर के देशों को कैसा आएगा? क्यों? नहीं, वो गलत है। वो बात सुनिए, जो कैम्प लगा हुआ है, जो सरकार ने कैम्प लगाए रोहिंग्या क्या, ठीक है, वो तो सरकार कार्रवाई करेगा, कर रहा है। बाकी अवैध तरीके से जो भी आएगा वो गलत है। किसी की अगर सरकार इस चीज पे गौर करे, अगर सरकार टाइट करे चीज को, किसकी इतनी हिम्मत तो कदम रख देती है इसके अंदर? तो अंदर अरे सर बात सुनो, कोई बाहर देश से तो कोई उड़ के नहीं आता है ना, पैदल ही तो आता है ना भाई। इसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी है, अमित शाह जी है। अगर ये मुद्दा उठाओगे तो हमारा जो फौज है कमजोर बनाएंगे हम, उनको ऊपर मुद्दा उठाएंगे हम उनके ऊपर मुद्दा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है। ये इस देश की सैनिक सहन क्षमता की कमी है, ये इस देश में नेशनल थ्रेट है। इनका बात बिल्कुल सही है। ये बांग्लादेश से या कहीं से भी लोग आ रहे हैं। क्या 2014 के बाद ही बांग्लादेश भारत में आए? देखो हमेशा से रहे, ये कोई मुद्दा 2014 के बाद से लोगों ने सक्रिय रूप से देखना स्टार्ट किया है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन ये न राजनीति सरकार है, अभी केंद्र मंत्री बीजेपी का है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिर यहाँ से बांग्लादेश क्यों रह रहे? हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा, ये बिल्कुल सही बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी से, मोदी सरकार जी से बोलना चाहूँगा, इसे सक्रिय रूप से देखें। जो भी बाउंड्री बांध के या इलीगल तरीके से भारत में आ रहे हैं, कोई भी हो, उस पर जैसे अब आते हैं भाई, बॉर्डर पे लोग लगे हैं, सीधी गोली मारने वाली बात होनी चाहिए। क्यों घुस रहे हैं? ये हमारे देश की फौज की कमी है, ये हमारे देश के फौज की कमी है। फौज को इसको सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा युवा इस देश की फौज पे